अभी तक अपन ने जितने भी इसके अंदर क्या देखे, डेप्शन देखा, वो कौन से मेथड से डेप्शन देखा अपन ने, एसएलएम। दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, हमने बात करी थी। फर्स्ट हमारे पास मेथड होता है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये अपन ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एसएलएम के अंदर हमने डिस्कस कर लिया एक तो नॉर्मल एसेट्स का अकाउंट। इतने डार्क कैसे हैं ये, लाइट, हाँ लाइट है, समझ गए ना आप। एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अकाउंट, नॉर्मल एसेट्स का अकाउंट, और इसके साथ हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन ने यहाँ पर कवर कर ली। ठीक है, अब अपन डब्ल्यूडी मेथड के ऊपर आ गए। डब्ल्यूडी मेथड के अंदर किस तरीके से डेप्शन कैलकुलेट होता है, एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट सेम वैसे बनेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आएगी ना हर साल, वो चेंज होने वाली। बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर है। एसेट्स बेचने पर अपन तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे। तीन चीजें क्या क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, बेचने के ऊपर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, उसका डेप्रिसिएशन और कितने में सेल किया। ठीक है, हर साल परचेज करेंगे तो एसेट्स 2 में आएगी, सेल करेंगे तो बाय में आएगा, सारी चीजें वो क्यों चलने वाली है। तो आज पहले तो अपन समझते हैं कि डब्ल्यूडी मेथड होता क्या है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलने वाले आगे से, डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको, अच्छा इसका एक नाम और है इंग्लिश में भी, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग, हाँ नहीं इंग्लिश में दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति, प्रगति नहीं पद्धति। हाँ चलो, तो ये जो मेथड है अब इसमें है क्या, देखो सपोज कीजिए अपन ने साल के स्टार्टिंग में एक एसेट्स परचेज की। ठीक है, ध्यान से समझना, फिर अपन इसको अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, डब्ल्यूडीवी का अकाउंट्स भी बनाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स बनाने वाले हैं, उसके बाद प्रोविजन का भी अकाउंट्स बनेगा। सपोज कीजिए हमारी बुक स्टार्ट हो रही थी 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल 2020 से हमारी बुक स्टार्ट हुई, खत्म कब होगी, 31 मार्च 2021। इस दिन हमने एक मशीन परचेज की, ठीक है, मशीन हमने परचेज की सपोज कीजिए कितने में, 5 लाख रुपीस में, 5 लाख की। अब क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हर साल डेप्शन लगना चाहिए कितना, 10%। कितना लगना चाहिए, 10%। तो हम सबसे पहले साल के एंड में आएंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगता है, साल के एंड में, पढ़ चुके अपन। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जिस साल डेप्शन चार्ज किया जा रहा है उसी साल के स्टार्टिंग में वो एसेट कितने की थी, उसी साल के स्टार्टिंग, हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। यही अगर एसएलएम मेथड होता तो एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता। ओरिजिनल यानी हर साल किसी भी साल में चार्ज करूंगा 5 लाख पे चार्ज करूंगा। बट डब्ल्यूडीवी मेथड का नाम क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या है, जो वैल्यू रिटर्न डाउन हो गई यानी खत्म हो गई, कम हो गई, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसके ऊपर अपन को डेप्शन चार्ज करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ईयर, ये पहला साल है, इस दिन हमने डेप्शन चार्ज किया। इस साल वैल्यू कितनी थी, मैंने कहा 5 लाख थी, तो 5 लाख का कितना परसेंट बोला मैंने, 10%। रेट आपको क्वेश्चन बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली चलना है। कितने महीने हुए, पूरे 12 महीने, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 50,000। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे आपको कि 1 अप्रैल 21 को ये एसेट्स कितने की, इस दिन वैल्यू कम हो गई। ठीक है, होने के बाद में क्या बचा, 4,50,000। ये कौन सी वैल्यू थी, रिटर्न डाउन वैल्यू, कितनी है, 4,50,000। ठीक है, किस दिन, 1 अप्रैल 2021 को। अब इस साल फिर वापस हमने इस एसेट्स को यूज लिया होगा, तो साल के एंड में आएंगे और क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 31 मार्च 22 को इस बार डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा इस बार का डेप्रिसिएशन अपना, 4.5 लाख का लगेगा। यस, इस साल लगेगा, जिस साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसी साल के स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में वो एसेट्स कितने की, हमने कहा इस बार तो 4,50,000 की हो गई, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 4,50,000 का कितना परसेंट, 10% इंटू 12/12, कितने हो गए, 45,000। तो एक चीज पॉइंट क्लियर हो रहा माइंड में। यही अगर एसएलएम मेथड होता तो इस साल भी डेप्शन में किस पे लगा रहा होता, ओरिजिनल कॉस्ट पर, 5 लाख पर। बस यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है एसएलएम में और डब्ल्यूडी में। सेम टू सेम अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, सेम टू सेम हम प्रोविजंस बनाते हैं। सिर्फ जो वैल्यू आती है हर साल, वो डब्ल्यूडीवी के अंदर हर साल पता है वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम हो रही है ना।
लेकिन एसएलएम में क्या होता है, अगर एसेट्स पूरे 12 महीने यूज आती है तो हर साल एसएलएम के अंदर, जिसका दूसरा नाम और होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल आएगा। अगर सेम वैल्यू है एसेट्स की, पूरे 12 महीने यूज आ रही, तो हर साल क्या होगा, सेम डेप्रिसिएशन आता जाएगा। अब बताओ कितनी एसेट्स की वैल्यू बच गई, 4,05,000। किस दिन की वैल्यू है ये है 1 अप्रैल 22 को, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू। फिर इस साल हमने इसको यूज लिया होगा 31 मार्च 23, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा फिर बताओ, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा, 4,05,000। यानी हर साल जो एसेट्स की वैल्यू बची उसी वैल्यू पर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बस ये हमारा कौन सा मेथड है, WD मेथड, 10% इंटू 12/12, ठीक है। कितना आ जाएगा इस बार, 40,500 रुपीज, 40,500 रुपए, ठीक है। वैल्यू बच गई कितनी, 0,054, 3,64,500, ठीक है। किस दिन की वैल्यू है, 1 अप्रैल 2023। तो बस इसी तरीके से आप चलते जाओ जब तक ये एसेट्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, तब तक अपन क्या चार्ज करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक, इसको छाप दो फटाफट, एक एग्जाम्पल लिख के, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। देखो अब हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में 16 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, नोट कर, यहाँ लिखवाई देता हूं मैं आपको क्वेश्चन भी, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में, पूरा नहीं लिखूंगा। अब अपन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं,